प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा रुधिर के कार्य क्या है। यानी रुधिर हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। रुधिर के कार्य है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी पदार्थ यानी पोषक पदार्थ होते हैं, उनका संवहन यानी उनको पूरे शरीर में हमारे पहुंचाने का काम रुधिर ही करता है। रुधिर परिवहन के जरिए से ही, इसके माध्यम से शरीर के समस्त भागों में यानी पूरे शरीर में विभिन्न पदार्थों का ये संवहन करता है। यानी जितने पदार्थ हैं, उन पदार्थों का शरीर में यानी पूरे शरीर में पहुँचने का एक यातायात का साधन रुधिर ही है। जैसे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन हमारे पूरे शरीर में पहुंचा देती है। हम जब सांस लेते हैं तो सांस हमारे फेफड़ों में भरती है और फेफड़ों से वाहिनियाँ यानी उनमें ऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन मिलाने के पश्चात हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में हमारे कोशिकाओं में, ऊतकों में सभी स्थानों पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहुंचा देती है। और बाहरी हवा जो O2 यानी ऑक्सीजन होती है, उसे ग्रहण करके एक एक कोशिकाओं में, यानी जो हमारी अरबों खरबों कोशिकाओं से हमारा शरीर बना होता है, वहाँ ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भेज देती है। और जो O2 होता है, CO2 होता है, सॉरी O2 नहीं, CO2 होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी यानी उत्सर्जन पदार्थ के रूप में रुधिर के जरिए से ही यानी श्वसन मार्गों से होता हुआ हम शरीर से बाहर इसको निकाल देते हैं। तो रुधिर एक संवहन का कार्य करता है, यानी यातायात का ये साधन है। रुधिर हमारे शरीर में रोगों से बचाव भी करता है। यानी जो हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं या शरीर के किसी भाग पर जीवाणु या विषाणु या कोई परजीवी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो उस पर हमारी WBC आक्रमण करके यानी रुधिर के जो श्वेत रुधिराणु होते हैं, इनका भक्षण करके इनको नष्ट कर देते हैं। और रुधिर में जो उपस्थित एंटीबॉडी यानी विषैले तथा पराये यानी असंगत पदार्थों को निष्क्रिय करके इनका विघटन यानी इनको अलग कर देते हैं, इनको तोड़ देते हैं। ये रोगों से बचाव करते हैं। शरीर की सफाई भी रुधिर ही करता है। जैसे टूटी फूटी या मृत कोशिकाएं, जो बेकार कोशिकाएं हो गई हैं, उनके कचरे यानी उनके अंदर जो कचरा वगैरह तथा अन्य निरर्थक जो बेकार चीज़ है, उन वस्तुओं का भी ये श्वेत रुधिराणु भक्षण करके यानी उनको मार करके उनको नष्ट कर देते हैं। अतः ये भी हमारे शरीर की यानी रुधिर की सफाई कर देते हैं। शरीर का ताप यानी नियंत्रण, जो हमारा ताप होता है आंतरिक और बाहरी, इसके बैलेंस में यानी इसके नियंत्रण को रखने का कार्य भी रुधिर ही करता है। जब अधिक सक्रिय भागों में अधिक तीव्र यानी उपचयन के फलस्वरूप जब ताप बढ़ने लगता है, तो रुधिर की त्वचा यानी रुधिर त्वचा की जो रुधिर वाहिनियों में अधिक मात्रा में बहकर शरीर हमारे ताप को यानी जब शरीर हमारा ताप बढ़ने लगता है, तो ये रुधिर घायल भागों में यानी कि कोशिकाओं को वृद्धि एवं विभाजन के लिए ये प्रेरित कर देते हैं। थक्का जमाना यानी जब हम कट जाते हैं तो रुधिर ही थक्का जमाता है। रुधिर के अंदर बहुत से रुधिराणु होते हैं,
हमने आपको बताया था WBC, RBC और प्लेटलेट। तो थक्का जमने में भी रुधिर सहायता करता है। जैसे किसी घाव पर रुधिर स्कंदन से यानी जमने से रुधिर का बहाव तो बंद होता है, परंतु ये शीघ्र ठीक होने में भी सहायता करता है। शरीर के अंदर का वातावरण, जो हमारे आंतरिक जो वातावरण होता है, उसका समस्थैतिक यानी नियंत्रण, को होम्योस्टेटिस बोलते हैं। ये भी रुधिर ही करता है, क्योंकि रुधिर ऊतक द्रव्य में जो लवण है यानी जो अम्ल है, क्षारों आदि की मात्रा को नियंत्रित करके यानी इनको कंट्रोल करके कोशिकाओं के लिए रासायनिक एवं भौतिक दशाओं में इनको बनाए रखता है। बच्चों, आप लोग हमारे लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। हम आप लोगों के लिए फ्री में वीडियो लाते हैं, आपको हम सब कुछ बताएंगे। आप लोग हमारे लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।